प्यारे बच्चों, आज हम छठी क्लास इंग्लिश की किताब से 2.2 द लॉयन द मैन एंड द स्टैच्यू, शेर, आदमी और मुजस्समा, इस सबक को पढ़कर समझेंगे। आइए बच्चों, सबक शुरू करते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी बात है, मैन एंड एनिमल्स कुड टॉक टू ईच अदर। आदमी और जानवर आपस में बातचीत किया करते थे। वंस अ मैन एंड अ लॉयन गॉट टॉकिंग। एक बार एक आदमी और एक शेर आपस में बातें कर रहे थे। द लॉयन वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। बच्चों, स्ट्रेंथ यानी ताकत। आई एम द किंग ऑफ बीस्ट्स। शेर ने क्या कहा? मैं जानवरों का राजा हूं। आई एम स्ट्रोंगर देन एनी मैन। मैं आदमी से भी ज्यादा ताकतवर हूं। दैट इज वाई मैन फियर मी। इसीलिए तो आदमी मुझसे डरते हैं। द मैन वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस। आदमी को भी अपनी इंटेलिजेंस यानी अपनी अक्ल पर गुरूर था। डोंट फॉरगेट दैट मैन आर मोर इंटेलिजेंट देन यू आर। आदमी ने क्या कहा? डोंट फॉरगेट, ये मत भूलो कि आदमी तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। दैट इज वाई दे कैन हंट यू और कैप्चर यू। इसीलिए तो वो तुम्हारा शिकार भी कर सकते हैं और तुम्हें पकड़ भी सकते हैं। बच्चों, हंट यानी शिकार करना, मारना वगैरह, और कैप्चर यानी पकड़ना। दे बोथ बिगैन टू आर्ग्यू अबाउट हु वाज ग्रेटर। वो दोनों बहस करने लगे कि कौन बड़ा है, कौन महान है या कौन अजीम है। बच्चों, आर्ग्यू यानी बहस करना। एट लास्ट, आखिरकार, द मैन टुक द लॉयन टू अ स्टैच्यू इन अ बिग गार्डन। उस आदमी ने शेर को एक बड़े से गार्डन में एक स्टैचू यानी एक मुजस्समी के पास लेकर गया। इट शोड द ग्रेट हीरो हरक्यूलस स्टैंडिंग प्राउडली विथ अ डेड लॉयन एट हिज फीट। आदमी ने शेर को मुजस्समा दिखाया। उस मुजस्समे में हरक्यूलस बड़े फख्र के साथ खड़ा है और उसके पैरों में एक मुर्दा शेर पड़ा हुआ है। बच्चों, हरक्यूलस एक बहुत बड़ा पहलवान था जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था। सी दिस स्टैच्यू प्रूव्स दैट मेन आर ग्रेटर, क्लेम्ड द मैन। उस आदमी ने शेर को हरक्यूलस का मुजस्समा दिखाते हुए कहा, देखो, यह मुजस्समा प्रूव्स करता है कि यानी साबित करता है कि आदमी ज्यादा अजीम यानी महान है। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द लॉयन रिप्लाइड क्विकली। शेर ने जल्दी से जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आदमी ज्यादा महान है। दिस ओनली शोज दैट द स्टैच्यू वॉज मेड बाय अ मैन। इस मुजस्समे से सिर्फ ये जाहिर होता है कि इसे आदमी ने बनाया है। इफ लायंस मेड स्टैच्यूज, अगर शेर मुजस्समा बनाते तो दे वुड शो द लॉयन स्टैंडिंग, शेर को खड़ा हुआ दिखाते, एंड द मैन लाइंग डेड अंडर हिज पॉज, और आदमी को उसके पॉज यानी पंजे में मरा पड़ा हुआ दिखाते। तो बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन सी दैट द स्टोरी डिपेंड्स ऑन द स्टोरी टेलर। कि कहानी जो होती है या कोई बात जो होती है वो स्टोरी टेलर यानी कहानी कहने वाले पर डिपेंड होती है, यानी कहानी कहने वाले पर मुनस्सिर होती है। व्हेन समवन एल्स टेल्स द सेम स्टोरी, जब कोई दूसरा उसी कहानी या बात को कहता है तो दे टेल इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने नजरिए से उस कहानी को कहता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छा सबक मिलता है कि हर कोई अपने नजरिए से किसी भी बात को कहता है।
इसलिए फौरन उसकी बात को नहीं मान लेनी चाहिए, बल्कि दूसरे की भी बात हमें सुनना चाहिए। ये था बच्चों छठी क्लास इंग्लिश की किताब से हमारा सबक 2.2 द लॉयन, द मैन एंड द स्टैच्यू। इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।